नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमो अद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्मासे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। प्रार्थना योग। क्या प्रार्थना करनी चाहिए, इसके विषय में ये बताया गया कि सबसे पहले सद्बुद्धि की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारी बुद्धि विवेकवान हो और विवेक से प्राप्त जो निष्कर्ष है उसका आदर करें। तो ये हमें मांगने की क्या जरूरत है? हमें करना चाहिए विवेक का आदर। तो भगवान से मांगने की क्या जरूरत है? तो संग के कारण जो हमें अपने में असमर्थता का ख्याल रहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या वो नहीं करता है, उस विघ्न को हटाने के लिए प्रार्थना की गई। फिर हमने ये प्रार्थना की कि हमारे मन में सद्भाव बना रहे और हमारा मन चारों ओर से विश्व में व्याप्त जो अच्छी तरंगे हैं, अच्छे भाव हैं, मंगलमय जो भावनाएं हैं वो हमें प्राप्त होती रहें। अब ये भगवान कर सकता है, ग्रहण हम करेंगे। तीसरा है कि मेरा जो शरीर है वो रोगों से मुक्त रहे। रोग केवल ये जो आप सुनते हैं कि खान पान की गड़बड़ से आते हैं, नहीं, कुछ एक अज्ञात कारण भी होते हैं। वायरस है, वो हमारा बनाया हुआ नहीं है, ना हमारे खान पान से उसका ऐसा संबंध है कि वो उनसे आते हैं। तो वायरस है, छूत के रोग हैं, एक्सीडेंट से प्राप्त हुए शारीरिक परेशानियां हैं, और कुछ माता पिता के कारण आनुवांशिक रोग हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जिनका संबंध खान पान से बहुत कम है। उन रोगों की निवृत्ति कौन करेगा? वो तो हम नहीं कर सकते। उसको आप लोग जो अपनी मान्यता के अनुसार सोचते हैं कि प्रारब्ध से प्राप्त शरीर की बीमारियां, तो किस्मत से आने वाली बीमारियां, उनको फिर आप कैसे रोकेंगे? एक बच्चा गर्भ में ही लूला लंगड़ा पैदा हो गया, अंधा पैदा हो गया, उससे आप कैसे संभालेंगे? ये स्वास्थ्य इसलिए मांगा गया है कि सर्वथा स्वस्थ रहे। जो आ गई हैं कमियां वे पूरी हो जाए, और जो कमियां चली गई हैं वे फिर दोबारा कमियों में ना बदले, इसके लिए हमने योगक्षेम की बात कही। ये सब हमें हमारी मांगे हैं और हमें चाहिए। फिर हमने ये कहा कि दो साधनाएं जो जीवन को श्रेय युक्त प्रेय दे सकती हैं,
वो भी हमारे जीवन में बनी रहे। एक तो ये है कि सर्वात्म भाव, हम सब जगह आनंद का ही अनुसंधान करें, सब जगह शुभ का ही अनुसंधान करें। ये बात हमारे स्वभाव में आनी चाहिए। तो कुछ तो फिर इसमें प्रार्थना की क्या जरूरत है? करो ना, अपने सद्भाव से करो। इसमें प्रार्थना की क्या जरूरत है? जब तुम जानते हो तो ऐसा करो। नहीं, प्रार्थना इसलिए है कि उसकी परिस्थितियां मिलनी चाहिए, और परिस्थितियां होती हैं परमात्मा के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं होती। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनोवृत्ति नहीं बनती, मन ही नहीं बन करता, तब आप क्या करेंगे? तो मनोवृत्ति बने और परिस्थिति मिले, इसके लिए प्रार्थना की जाती। अब आपको एक चमत्कार की बात सुनाता हूँ। शायद आप लोग आजकल टीवी में एक चीज बहुत चल रही है, एक बागेश्वर धाम है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में बहुत आ रहा है। तो जरा इसको समझना हो तो मैं तुम्हें फिर प्रार्थना का रहस्य भी तुम्हारी समझ में आ जाए। इसको समझो कि वो बागेश्वर धाम के जो आचार्य हैं, वो क्या करते हैं? वो कहते हैं किसी के बारे में पर्चा पहले से लिख देते हैं कि वो ये उसको रोग है, ये इसकी समस्या है, उसका नाम ये है, उसके बाप का नाम ये है, और वो वहाँ से आया है, ये सब पहले लिख देते हैं। और फिर कहते हैं जाओ किसी को पूरी सभा में से बुला के ले आओ, वो जिसे बुलाओगे उसी का ये पर्चा। अब जरा यहाँ सोचो ये क्या है। इसी अगर ये तुम्हारी समझ में आ जाए जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, तो तुम्हें अंतर्यामी शब्द का अर्थ समझ में आ जाए कि परमात्मा अंतर्यामी कैसे है और कैसे प्रार्थना पूरी होती है, ये समझ के देखो। अब मैंने पर्चा लिख दिया और तुम्हें कह दिया कि जाओ पूरी लाखों में से किसी एक को ले आओ, जिसको तुम लाओगे उसी का ही पर्चा निकलेगा। क्या मतलब? ऐसा कैसे हो जाए? अंतर्यामी समझ आ रहा हूं मैं। अंतर्यामी किसे कहते हैं? वो व्यक्ति जो मैंने पर्चा लिख दिया है तो मेरे दिमाग में ये भरा हुआ और मैंने तुम्हें भेजा। अब तुम्हारे दिमाग, मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि तुम कोई ढूंढ के लाओ, तो अब तुम्हारे मन में ऐसा ही उदय हो, वृत्ति उदय होगी जो इससे संबंधित होगी, दूसरी वृत्ति उदय नहीं होगी। देख लो, है ना आश्चर्य? अब बताओ इसे विज्ञान कैसे समझ सकता है? विज्ञान तो समझ नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल आदि दैविक बातें हैं। एक माइंड रीडिंग का आता है, उसमें क्या करते हैं कि तुम कोई फूल सोचो तो मैं तुम्हें बता दूंगा तुमने क्या सोचा है। अब उसका विज्ञान क्या है? देखो, मैं पहले से सोच लूंगा यहाँ कि मैं गेंदे का फूल ये बोले, तो मैं अपने मन में तुम्हें तरंग भेजता रहूंगा, गेंदे का फूल, गेंदे का फूल, गेंदे का फूल, गेंदे का फूल। अब तुम्हारे मन में तुम सारे गुलाब, चमेली, फलाना ढिमकाना फूल सोचोगे, पर गेंदे का फूल क्या आके आकर जाओगे। देख लेना, क्योंकि जो मेरा संकल्प तुम्हारी तरफ जा रहा है ना, वहां तुम रुक जाओगे। तुम कहोगे गेंदे का फूल, और मैंने पहले लिख रखा है गेंदे का फूल बोलोगे। देखो, समझो बात को। ये कहाँ, ये साधना जो प्रार्थना की है वो कहाँ काम करती है, कैसे काम करती है, ये तुम लोग जल्दी से नहीं पकड़ पा रहे हो, इसी वजह से कि मनोविज्ञान नहीं जानते। ये सब मनोविज्ञान है। जैसे आप लोग इसको विज्ञान कहते हैं, भौतिक विज्ञान, ऐसा मन का भी एक विज्ञान है। उसके एक रहस्य हैं, वो कैसे काम करता है, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे मिटता है, कैसे काम करता है, ये एक अलग मनोविज्ञान। योग दर्शन में तो इसको 5 जगह मर्यादित किया हुआ है कि जो मन होता है
ये या तो विकल्प रूप होता है, या निद्रा रूप होता है, या स्मृति रूप होता है, या प्रमाण रूप होता है, या विपर्य रूप होता है। ऐसे 5 भागों में बांट दिया। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। अब तुम देखो कि हम किसी के मन को अगर बदलना चाहें तो ऐसे बदल सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रार्थना। अब जैसे एक माता अपने बच्चों को कहती है, बेटे बैठ जा, बेटे तुम वहां चले जाओ, ये काम मत करो, क्यों उपद्रव मचा रहे हो? तो ये क्या है? ये तरीका ठीक नहीं है, मनोवैज्ञानिक नहीं है। मतलब ये भौतिक तो है, मनोवैज्ञानिक नहीं है। क्यों? कि तुम उसके मन को आदेश दो, तुम उसके कॉन्शियस माइंड को आदेश दे रही हो, वो माने ना माने, तुम उसके अंतर्यामी तक पहुंच के आदेश दो, माने उसको मानसिक आदेश दो, और वो देखना जैसे उसके मन में आएगा कि मैं ऐसा ना करूं, वो बंद कर दे। और तुम कहते रहोगे तो करे ना करे उसकी मर्जी। ये सिद्धांत है प्रार्थना का, कि प्रार्थना में जो हम चाहते हैं वही बनना शुरू हो जाता है, वैसा ही आना शुरू हो जाता है। जब हमारे कहने से, पर्चा मैंने पहले लिख दिया, बालेश्वर धाम ने पर्चा पहले बना दिया, और फिर कहा कि जाओ ढूंढ के लाओ, जिसको लाओगे वो जो कुछ मांगेगा वो यही मांगेगा जो मैंने लिख दिया। ये कैसे हो सकता है? महाराज ये ज्ञान क्या है? ज्ञान उनका किस ज्ञान से प्राप्त किया है, मतलब है? ये मनोविज्ञान तो सुना तो रहा हूँ, ये मनोविज्ञान है। एक मिनट, ये तो हमने देखा है जो बाजार में कुमदारी से आते हैं, बैल नादिया होता है, हाँ। उसको कहते हैं फलाने के पास जाओ, वो नादिया बैल है, वो भी चला जाता उनके पास। ये है कोई, मतलब कोई? हाँ यही है, यही बता रहा हूँ। कोई विद्या है? ना ना, वो दिव्य, दिव्य माने क्या होता है? दिव्य माने अधिदैव। जैसे आपका मन क्या है? दिव्य है, काल्पनिक है दिखा दो मन ढूंढ के। आज तक किसी ने मन ढूंढ के दिखाया हो तो बताओ कहाँ है मन? मन नाम की कोई चीज ही नहीं, पर तो काम हो रहा है सब, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, परंतु आप पता नहीं कर सकते मन कहाँ है तो क्या है। तो ऐसे ही वो जो बैल जो है, उसको इस तरह का संकल्प शक्ति से, वही संकल्प शक्ति मनोविज्ञान का एक पार्ट है। संकल्प शक्ति से उसको सेट किया है कि मैं जो बोलूंगा, अच्छा देखो मैं कहूंगा कि तुम उसके पास जाओ, तो वो थोड़ी जाएगा, मेरा ध्यान उस मनुष्य पे बना रहेगा, तो उसके मन में वृत्ति आएगी, वहां जाके खड़ा हो जाएगा। आप इसको प्रयोग करके देखिए। इसीलिए तो मैं समझा रहा हूं कि प्रार्थना बहुत बड़ा विज्ञान है। कि बालेश्वर जी महाराज इसी से काम करते हैं, और सब जितने भी माइंड रीडर क्या होते हैं वो ऐसे करते हैं। मैंने मेरे साथ किया है। मुझे एक ने कहा आप कोई फूल सुनो, सोचो, मैं आपको बता दूंगा कि आपने क्या सोचा। अब उस समय तो मुझे ऐसा लगता था कि चमत्कार बता दिया। मैंने बहुत कमल का फूल, फलाना फूल, ऐसा सोचते सोचते मैं गुलाब, मैंने सोचा ये क्या ऐसा फूल बताऊं जो इसे ये बता ना सके। तो मैंने सोचा कि चमेली का फूल। अब वो मैं तो ये सोच लिया कि चमेली का फूल मैं सोचता हूँ, और वो पूछता है आपका पक्का हो गया, आपका पक्का हो गया। अब वो अंदर से सजेशंस भेज रहा है। आप लोग इसको समझे, ये जो तुम बाहर से बोल रहे हो ये अंदर से भी बोला जाता है, अंदर से भी रिसीव होता है। आप समझ के देखिए इसको, कि जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ तो हो क्या रहा है। ये मेरी आवाज ये आकाश तरंगों में बदल गई मेरे मुंह से निकलते ही। अब आपके कान के पर्दे पे वो आवाज जाके टकराई, और उसने उसको फिर वापस कन्वर्ट कर दिया शब्द तरंग में, आकाश तरंग को शब्द तरंग में। यही टेलीफोन का सिद्धांत यही तो है कि आप जैसे पहले करते हैं। अब जब आपने यहाँ से कोई आवाज भेजी तो क्या कैसे चली जाती है दूसरे फोन पे? अब ये विज्ञान है। अब मैंने आवाज भेजी तो वो विद्युत तरंगों में कन्वर्ट हो गई, और विद्युत तरंग वहां जाकर के उस जहां वो उसका कान है रिसीवर,
उसमें वो उस विद्युत तरंग को उसने फिर शब्द तरंग में बदल दिया। ये सारा विज्ञान यही से काम कर रहा है। तो ये इसको सूक्ष्मता में लो। पहले जो होती थी चिट्ठी पत्रियां कैसे होती थी, मैंने मुझे बेंगलोर में हमारे मित्र है, मुझे उसके पास संदेश भेजना है, तो मैं यहाँ से ध्यान करूँगा अपने मित्र का और वो संदेश बोलूँगा, मित्र तुम 3 दिन में यहाँ आ जाओ, मुझे बड़ी ज़रूरत है तुम्हारी। मित्र 3 दिन में तुम यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं इस पर थोड़ा फोकस करता हूँ। पता क्या होगा, उसके मन में आना लगेगा कि यार जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे मित्र से मिलना चाहिए। अब बिना किसी कार्य कारण के देखना, वो वहां से चल पड़ेगा। देख, अब इसको समझो ना। अब बल्कि जितने आविष्कार हैं, ये सारे के सारे अधिदैव को, अध्यात्म को ढकने का काम कर रहे हैं। और एक तरह से अगर कोई सूक्ष्म विचारक हो तो वो समझ भी सकता है। इसका नाम मनोविज्ञान है। इस विज्ञान को भी समझो, केवल भौतिक विज्ञान पे मत रहो, क्योंकि भौतिक विज्ञान भी मनोविज्ञान के आधार पे ही काम करता है। आप किसी को संदेश भेज सकते हैं, ऐसे ही हम सद्भावनाएं भेज सकते हैं, दुर्भावनाएं भेज सकते हैं। जब हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, सामने वाले पे असर पड़ता है उसका। ऐसे इतने प्रयोग किए हुए हैं भौतिक रूप से कि आप पढ़ते नहीं है, क्योंकि ना तो पढ़ने की तो आदत, खैर जैसे स्वामी जी बता रहे थे कि स्वाध्याय तो ऐसा खत्म हुआ कि पहले तो स्वाध्याय को सब लोग कुछ ना कुछ ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, ये रामायण गीता आदि पढ़ा करते हैं। फिर उसका स्थान ले लिया अखबार ने। सवेरे उठते ही 5 बजे अखबार मिलता है गेट पर, अब उससे कुछ चाय का प्याला पियेंगे और अखबार पढ़ेंगे। ये संस्कृति आ गई सब। अब अखबार तो पढ़ेंगे, पर ये नहीं कि गीता रामायण आदि कुछ, या हमारे और बड़े बड़े साइकोलॉजिकल ग्रंथ पढ़े या कुछ, वो नहीं, वो खत्म हो गए। तो ये उसी सिद्धांत पर ये प्रार्थना है कि आप तरंगे भेजिए। अब उसमें होता क्या है कि हम लोग जो करते हैं प्रार्थना, तो हम 24 घंटे करते हैं, परंतु हम अपनी प्रार्थना खुद ही काटते रहते हैं, इसलिए वो होती नहीं। विकल्प भी करते रहते हैं साथ साथ। संकल्प करेंगे, फिर विकल्प करेंगे, फिर संकल्प करेंगे, फिर विकल्प करेंगे, इसलिए होती नहीं पूरी। इसलिए इसको फिक्स हम कर रहे हैं, पूरा विचार करके कि हमें बस यही चाहिए, इससे अन्यथा नहीं चाहिए। क्या? जैसे स्वास्थ्य चाहिए, अभी एक बार भी तुम्हें विकल्प नहीं आया कि मुझे बीमारी चाहिए, एक बार भी नहीं आया। तो हमने वो चीजें उठाई हैं जिसमें विकल्प आए ही ना। सर्वथा सुरक्षा चाहिए, बताओ किसके मन में विकल्प आएगा? तब ये प्रार्थना बनती है। और जब ये तरंगे बनती हैं, तो ये तरंगे पूरे आकाश में व्याप्त होकर के इधर हमारे मन में परिवर्तन लाती हैं और उधर परिस्थिति का निर्माण करना शुरू कर देती हैं। पंचभूतों को इस तरह से सेट करती हैं कि वो बन जाता है। अब दूसरी, अच्छा, इसका विज्ञान समझने के लिए एक सांख्य शास्त्र का भी सुन के देख लो। सांख्य शास्त्र ये मानता है, वेदांत के बहुत निकट है सांख्य। वो क्या मानता है कि एक चेतन तत्व है, चेतन का क्या स्वभाव होना चाहिए? चिंतन, बस। तो चिंतन करता है, इसका नाम रखा गया प्रकृति। अब देखो, तुम्हें सोच ना सको, इसलिए ऐसे ऐसे शब्द घड़े हुए हैं कि जिसे तुम समझो कि वो बहुत दूर है, पता नहीं कोई प्रकृति है ऐसी एक, बस कुछ नहीं, हमारे भीतर है सब कुछ। अब उसको जब पूरा सुनोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। चेतन से प्रकृति का उदय हुआ, ऐसे लिखा जाता है शास्त्र में। प्रकृति से महातत्व की उत्पत्ति हुई, महातत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई,
अहंकार से पंच तन्मात्राएं बनी, पंच तन्मात्राओं से पंचभूत बने, पंचभूत में सारा संसार कल्पित है। ये देखो ये तरीका बताया। अब जरा देखो हमारे स्वामी जिसको कैसे समझाते हैं, वो कहते हैं तो तुमने बहुत दूर दूर कर दिया, जरा अपने जीवन से लगाओ इसको। जैसे मैं नींद से उठा एकदम, अब जिससे नींद से उठा, ये प्रकृति हुई एकदम, ना अभी बाहर का ज्ञान है ना अंदर कुछ है, ऐसे हम बाहर थोड़ा सा बाहर है, हल्का हल्का सा, ये प्रकृति हुई, बुद्धि हुई, महातत्व हुआ। समझ आ रही है कि मैं जाग रहा हूँ और मुझे बाहर जाना है, ऐसे ये महातत्व हुआ। फिर उससे अच्छा मैं हूँ और मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे ये करना है वो करना, ये अहंकार का उदय हुआ। अहंकार के बाद फिर पंचभूतों के भीतर हमने व्यवहार शुरू कर दिया। तो ये सांख्य दर्शन जो कह रहा है कि महातत्व माने होता है बुद्धि, समष्टि बुद्धि। अब तुम अपने व्यष्टि बुद्धि में ले लो, बुद्धि, महातत्व माने बुद्धि, समझ, समझ से अहंकार की उत्पत्ति हुई कि मैं हूँ, मैं हूँ, ये अहंकार, परिचिन्नता आ गई। इस अहंकार से पंच तन्मात्राओं का निर्माण हुआ। अब ये सब कैसे निर्माण होता है? इस संकल्प से होता है। चेतन संकल्प ही करता है और कुछ नहीं करता। देखो श्रुति क्या कहती है, तैत्तिरीय उपनिषद क्या कहता है, स ऐक्षत सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेय स तपो अतप्यत ततो इदं सर्वम असृजत। उसने संकल्प किया कि मैं अपने को बहुत रूपों में अनुभव करूं। ये संकल्प होते ही सृष्टि हो गई, पंचभूत बन गए, महातत्व, प्रकृति, अहंकार, पंच महाभूत, पंच सूक्ष्म भूत, स्थूल भूत, और ये सब तत्व बन गए अपना एक संकल्प मात्र से। तो चेतन संकल्प ही करता है, वो दंड बैठक नहीं लगाता, वो भौतिक परिश्रम नहीं करता, क्योंकि सिद्ध संकल्प है। तो जब संकल्प से सृष्टि हुई है तो हम ये प्रार्थना माने संकल्प भी तो कर रहे हैं, तो इससे सब कुछ होगा। आप सृष्टि करिए, प्रतिकूलता का प्रलय कीजिए, अनुकूलता की सृष्टि कीजिए, और जो हितकर और सुखकर है उसका पालन कीजिए, उसको बनाए रखिए, स्थिति कीजिए उसकी। सब संकल्प से ही होता है। अब ये जिसे मैं प्रार्थना योग कहता हूँ, इसी को मैं संकल्प योग भी कहता हूँ, क्योंकि प्रार्थना नहीं है, संकल्प है हमारे। अब इसमें विकल्प नहीं होता, इसलिए प्रार्थना पूरी हो जाएगी आप करेंगे तो। बाकी चीजों में विकल्प आते हैं, इसलिए वो पूरी नहीं हो पाती। और ये होता केवल पहले मानसिक होता है, फिर भौतिक होता है। तो अब इसमें हमने दो साधनाएं जो बहुत हितकर हैं मानव मात्र के लिए, चाहे देश हो, समाज हो, कोई हो, दो साधनाएं हमारे जीवन में बनी रहनी चाहिए। ये हमने मांगा है, जो हमारे स्वभाव के अनुरूप है, इसलिए मांगा है। अगर हमारे स्वभाव के विपरीत होता तो हम मांगते भी तो विकल्प आ जाता। क्या पहली साधना तो हमने ये मांगी कि मैं सर्वत्र भगवत दर्शन करूं, सर्वत्र मंगल ही मंगल अनुभव करूं, सर्वत्र पॉजिटिव ही पॉजिटिव देखूं। एक तो साधना हमने ये मांगी, तो फिर साधना पे तो करो ना साधना, मांगते क्यों नहीं? उसकी समझ चाहिए और उसकी परिस्थिति चाहिए। क्योंकि कोई घटना तब घटती है जब अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत तीनों एक रेखा में आते हैं, तब कोई घटना घटती है।
अगर हमारी किस्मत में नहीं है और हम चाहते हैं, परिस्थिति भी है और किस्मत में नहीं है, तो काम नहीं होगा। किस्मत में भी है, परिस्थिति बनी हुई है, हम नहीं चाहते तो भी काम नहीं होगा। हम चाहते हैं, किस्मत में है और परिस्थिति नहीं है, तो भी काम नहीं होगा। जब भी जो घटना होती है, वो जब अधिदैव, अधिभूत, अध्यात्म तीनों एक रेख समानांतर होते हैं, तभी घटना घटती है। इसीलिए तो सारे शास्त्र में उपदेश है कि तुम परिस्थिति की परवाह मत करो, किस्मत की परवाह मत करो, प्रारब्ध की परवाह मत करो, तुम अपने को ठीक करो। तुम अगर नहीं चाहते हो तो सब बेकार है। इसीलिए ये भावना करो कि जब तक हमें तत्व ज्ञान ना हो, तब तक हम ना मरे तो नहीं मरोगे। देख लेंगे, क्योंकि ये इसी का नाम इच्छा मृत्यु है। जब तक हमें बोध ना हो अपना, हमें ब्रह्म ज्ञान ना हो जाए, तब तक हमारा शरीर नहीं छूटना चाहिए, तो नहीं छूटेगा। ये संकल्प शास्त्र है। मैं आपको मनोविज्ञान का संकल्प शास्त्र बता रहा हूँ। उसी को ही हम संकल्प को ही प्रार्थना, क्योंकि अर्थना नहीं है, तो वहां भी उपसर्ग लगा हुआ है। प्रार्थना, प्रकृष्ट अर्थना। और संकल्प में भी सम्यक कल्पना, केवल कल्पना नहीं है, केवल ऐसी जवानी जमा खर्च नहीं है। संकल्पना है सम्यक, जिसमें कोई भी शंका संदेह नहीं है। ये उसी तरह के शब्दावली है, ये इसी तरह से पूरी होती है। तो एक तो हमारे जीवन में ये साधना चाहिए कि हम सब में भगवान देखें, शुभ ही शुभ देखें। जब हम शुभ देखेंगे, आपको तदीक्षण का रहस्य बताया होगा, याद नहीं रहा होगा, याद दिलाता हूँ। जो बागेश्वर धाम वाला कर रहा है, वही तदीक्षण वाली सिद्धांत है वहां भी। जैसे मैं इस बालक में भगवत भाव करूं और ये मुझे मारने के लिए आया या ठगने के लिए आया है। अब ये इसके अंदर मनोवृत्ति है कि ये सोच के आया कि मैं गुरु जी को आज ठगूंगा, और मैंने इसमें किया तदीक्षण, भगवत भाव किया, तो मेरा भगवत भाव उसकी उस वृत्ति को रोक देगा, वहीं सील कर देगा। ये ठग नहीं पाएगा। वो उसका विचार उदय होगा तभी तो वो करेगा। जब अंदर नहीं उदय होगा तो बाहर से कैसे करेगा वो। तो हमारा भगवत भाव उसको ढक देगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। महाराज जी, हम देखा हूँ कि एक आदमी वो आया और वो कुछ ऐसा काम किया था, लेकिन दूसरा आदमी उसका मन का बात बता रहा था, एकदम सही बताया उसने। हाँ, एकदम सही बताया आप। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, वो तांत्रिक था, वो तांत्रिक था, और उसका मन का बात पूरा बता दिया था। मुझसे बोला नहीं नहीं नहीं, बोले नहीं बोलेगा तो अभी उसने ये रख दिया, बोले कि 10,000 बढ़ेगा, नहीं तो तू देना, नहीं तो इसको ले जाना, अगर ऐसा बात नहीं होगा। एकदम उसका मन का बात बता दिया, तांत्रिक था। आप तो 10,000 की बात कह रहे हैं। वो जो श्याम मानव है, उसने बागेश्वर धाम वाले को कहा कि इसका नाम बता दो तो मैं तुम्हें 30 लाख रुपया दूंगा। वो तो इतनी बड़ी बड़ी रकम लग रही है, सामने तो वो क्या। हाँ हाँ, सामने की बात मैं भी बता रहा हूँ। अभी तो आपको बताया ना, फूल बता देंगे हम। तो ऐसे ही कुछ कठिन नहीं है। ये सिर्फ अपनी, वो जिसे आप तांत्रिक कह रहे हैं ना, तंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेक्निक। एक टेक्निक है ये, मनोविज्ञान की एक टेक्निक है। बस सब कुछ हमारे सामने है, हम चेतन है। ये मत भूलना कि हम चेतन है, सब कुछ हमारे सामने ही होने वाला है, कोई छिप के नहीं रह सकता। तो ये जो प्रार्थना है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, छोटा मोटा नहीं है। एक महात्मा जा रहे थे, ऋषिकेश की तरफ की बात है, जंगल में घूमने जा रहे थे। तो संयोग से बाघ आ गया सामने, उसी पगडंडी पे। अब वो खड़े हो गए, उधर बाघ भी छिटक के खड़ा हो गया। अब वो सोचता है, बाघ तो कुछ नहीं सोच रहा है, मगर ये सोच रहे हैं कि कहीं परमात्मा तो बाघ के रूप में नहीं आ गया। यहाँ तो बाघ तो था नहीं कोई, तो परमात्मा ही आया है। अब आप देखना, इतनी भावना उसके करते ही बाघ खुद वापिस लौट के चला गया, बजाय उसको कुछ कहो।
इसको समझिए बात को, इसे चमत्कार मत कहिए, चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है, मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान की पढ़ाई खत्म हो गई ना अब। मैंने जब 12 कक्षा पास की तो मैं बीए के लिए एडमिशन के लिए गया, तो प्रिंसिपल से पूछा कि मुझे मनोविज्ञान चाहिए, आपके यहाँ वो सब्जेक्ट है कि नहीं है? तो मैंने कहा मैं नहीं पढ़ता, मैंने पढ़ा ही नहीं। क्योंकि जीवन की चीज अगर नहीं पढ़ने को मिलती है तो हम करेंगे क्या पढ़ के? तो मैंने उससे कहा मुझे एक तो मनोविज्ञान चाहिए, एक संस्कृत चाहिए और एक फिलोसॉफी चाहिए। फिलोसॉफी में आत्मविज्ञान है और मनोविज्ञान एक अलग सब्जेक्ट है। और हम लोग सब ये साइंस पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, मनोविज्ञान नहीं पढ़ते, आत्मविज्ञान नहीं पढ़ते। इसीलिए हमारा जीवन अधूरा है और हम सारी जिंदगी, हमारे जो 100 बरस की आयु हमारी केवल इस काम में बीत जाती है कि वो परेशानियां आती रहती हैं, उन्हें हटाने में ही हमारा सारा समय। अब ये जो है, तो उसके लिए एक सबसे बढ़िया ये मनोवैज्ञानिक उपाय था, फिलोसॉफी के आधार पर, इसको ऐसे कहो आध्यात्मिक मनोविज्ञान। ये जो प्रार्थना सेट की हुई है, ये आध्यात्मिक मनोविज्ञान के आधार पर सेट की हुई है। इसमें अध्यात्म भी है और मनोविज्ञान भी है। चमत्कार कुछ नहीं है। चमत्कार माने क्या? जो तुम नहीं जानते हो वैसा होगा तो तुम चमत्कार कह देते हो, बस, और क्या। तो हमने 2 साधन मांगे। एक साधन हमारे जीवन में होना चाहिए सर्वात्म भाव, तदीक्षण, सर्वत्र यत सर्वत्र तदीक्षण, सब जगह उसी को अनुभव करना, सब जगह उसी को अनुभव करना। अरे भाई, आप किसी से व्यवहार करने जाते हो तो क्या इसलिए जाते हो कि वो तुमसे लड़े झगड़े? इसलिए जाते हो कि प्रेम से व्यवहार हो जाए। तो फिर तो प्रेम का मतलब क्या? प्रेमास्पद कौन है? आत्मा, परमात्मा, इष्ट। उसी को याद करो तो वो प्रेम आपके साथ बढ़िया व्यवहार करेगा और आप भी बढ़िया व्यवहार करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम भगवत भाव करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि हम भगवदाकार हो जाते हैं और फिर उसमें भगवान देखते हैं। सबसे पहला काम, पहला कल्याण हमारा होता है कि हमारी वृत्ति भगवदाकार बन जाती है। एक महात्मा की बात सुना हुआ, यही समझने की बात है। इसीलिए ये कि कितना आवश्यक है ये मांगना। एक महात्मा को कैंसर था, कैंसर की पीड़ा होती थी। अभी 40-50 वर्ष पहले की बात है। तो इतनी दर्द निरोधक गोलियां वगैरह इतने आविष्कार नहीं थे, तो पीड़ा सहन करनी पड़ती थी, हाय हाय करना पड़ता था। तो कोई उनके जान पहचान के 2 महात्मा उनसे मिलने गए, तो वो बोले भाई बहुत पीड़ा होती है, कोई तो भगवदाकार वृत्ति कर लेते हैं। समझना, मानो पीड़ा को शांत करने के लिए कोई तो भगवदाकार वृत्ति कर लेते हैं, कोई ब्रह्माकार वृत्ति बनाते हैं। भाई हम तो इंजेक्शन ले लेते हैं। माने उस पीड़ा को अप्रतीत कराने के लिए उन्होंने 3 विकल्प उठाए कि या तो इंजेक्शन ले लो, या भगवदाकार वृत्ति बनाओ, या ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ। तो ऐसे ही जब हम अपनी वृत्तियों को भी इस तरह से हटा सकते हैं तो सबकी वृत्तियों को हटा सकते हैं। तो हमारे अंदर दर्दाकार वृत्ति बन रही है। दर्दाकार वृत्ति के बिना आपको दर्द नहीं महसूस होगा। दर्द को महसूस करने के लिए दर्दाकार वृत्ति का बनती है, तब काम होता है। इसका नाम मनोविज्ञान है। जो समझने में दिक्कत इसलिए पड़ रही है कि मनोविज्ञान के संस्कार नहीं है। दर्दाकार वृत्ति बनेगी, माने दर्द का ख्याल होगा, तब दर्द महसूस होगा। अगर मान लो दर्द हो रहा है और मैं तुम्हारा ध्यान बांट दूं दूसरी तरफ, गए अब दुखी हो किसी के मरने से, और मैं तुम्हें कोई और बात सुनाने, कहानी सुनाने लग जाऊं और तुम्हारा ध्यान उसमें चला गया, तो बताओ कहाँ रहता है?
तो दर्द की वृत्ति होती है तब उसको हटाने के लिए दूसरी वृत्ति चाहिए। तो वो कहते हैं कि हम दर्द को अप्रतीत करने के लिए इंजेक्शन ले लेते हैं कि जिससे हमें प्रतीति ना हो। हम अपनी वृत्ति को तो हम नहीं बना सकते, पर हम इसको लुप्त करने के लिए इंजेक्शन ले लेते हैं। माने हम दिमाग में जहाँ से हम सोचना चाह रहे हैं उस नस को ठप कर दो जो महसूस ही ना कर सके। ये तो भौतिक उपाय है, परंतु वो खुद ये भी बता रहे हैं, वो जानते हैं, वो महात्मा ये जानते हैं कि मैं अगर भगवदाकार वृत्ति बनाऊं तो भी मुझे दर्द नहीं महसूस होगा, और अगर मैं ब्रह्माकार वृत्ति बनाऊं तो भी मुझे दर्द महसूस नहीं होगा। तो क्यों महात्मा के अनुरूप कौन सी वृत्ति बनाना था, ब्रह्माकार वृत्ति या भगवदाकार वृत्ति? तो वो उसकी तरफ क्यों नहीं झुके? क्योंकि उनको उसका अभ्यास नहीं था, इसलिए वो इंजेक्शन ले लेते हैं। अगर हमें ये युक्ति आती है कि सर्वत्र भगवत दर्शन हम कर सकते हैं, तो हमारे पास बहुत बढ़िया दुखों का निवारण करने की एक बहुत बड़ी मेडिसिन तैयार होगी, जो स्वरूप के अनुरूप भी है, स्वभाव के अनुरूप भी है, और काम भी कर जाएगी और बढ़िया काम करती है। ऐसा काम करती है कि दर्द को हमेशा के लिए मिटा देती है। तो ये साधन हमें चाहिए, इसकी हमें जरूरत है, और सबको, सारे प्राणी मात्र को चाहिए। इसलिए हमने यहाँ मांगा कि हम सर्वात्म भाव हमें चाहिए। और दूसरा साधन हम मांग रहे हैं कि हम हर काम में जागृत रहें, होश में रहें। बेहोशी में ही सब गलतियां होती हैं, जितने भी एक्सीडेंट हैं, जितने भी मुंह से गलतियां निकलती हैं, हमसे जो भी गलत काम होते हैं, सब असावधानी में होते हैं। भ्रम भी फैलते हैं असावधानी में, विकार भी आते हैं असावधानी में। इन सब का मूल कारण असावधानी है। तो उसके लिए सावधानी चाहिए, सजगता चाहिए, होश चाहिए, वो एक साधन। परंतु हम ऐसी होश चाहते हैं जो चैतन्य से, चेतन के बहुत निकट हो, और वो होश होती है अनंत होश, सीमित होश केवल नहीं। सीमित होश से तो बंदर को जरा आप मार के दिखाओ, इतना चौकन्ना होता है कि वो आपको मारने नहीं देगा। कितना सावधान रहता है शरीर से। जूडो कराटे खेलो तो आपको सावधानी आ जाएगी केवल शरीर को बचाने के लिए, पर हमें चाहिए अंतःकरण से बचने की, क्योंकि सारा झंझट अंतःकरण में होता है। मनोविज्ञान, आत्मविज्ञान अंतःकरण से शुरू होता है। तो इसमें उसके प्रति हमें सजगता चाहिए, सावधानी चाहिए, जिससे हमारे भ्रांतियां ना हो। जो हम मांग के आए हैं, सद्भाव बना रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इस सब पहले मन में आता है तब बाहर आता है। तो हमारा अंतःकरण में एक जागृति की स्थिति बननी चाहिए, ये हम मांग रहे हैं। तो ये साधना भी हमारे जीवन में अब तक तो ये इस समय तो ये वाली बहुत प्रचलित है, खूब सब जगह इसको कहीं विपश्यना के रूप में, कहीं अवेयरनेस के रूप में। सारा जय कृष्णमूर्ति भी, आचार्य रजनीश भी, और भी आजकल सब छोटे मोटे महात्मा सब इसी साधना को कराते हैं कि होश में रहो। तो ये साधना हमारी वैदिक शास्त्र के आधार पे, गीता के आधार पे, हमारे उपनिषदों के आधार पर ये साधना भी हमारे जीवन में होनी चाहिए। ये हमने मांगा है प्रार्थना में। तो मांगते हैं, फिर पहले मांग लो। इसमें 1 2 3 4 5 वाक्य कुल है। अगर तुम्हारी रुचि होती तो एक वाक्य भी रोज याद करते 24 घंटे में, तो 5 दिन में 5 वाक्य याद हो जाते, और हुआ नहीं। तो उसका मतलब है अभी तुम्हारी समझ में आया नहीं कि प्रार्थना क्या होती है और करनी है कि नहीं करनी। अभी ये भी निश्चय नहीं हुआ, अभी संकल्प हुआ नहीं,
अभी ये प्रार्थना भी नहीं हुई कि हमें प्रार्थना करनी है। नहीं तो 5 वाक्य के याद करने में क्या समय लगता था। एक वाक्य रोज याद करो हो जाएगा, आधा करो तब भी 10 दिन में हो जाएगा। और क्यों याद करो तो फिर और क्या याद करने लायक है ये बता दो। उटपटांग बातें तो याद रहती है, ये क्यों नहीं याद रहेगी। तो करिए भावपूर्वक वृत्ति बनाते हुए, हे अनंत अद्वय आनंद स्वरूप सर्वस्व प्राज्ञ। सुषुप्ति की ओर ध्यान देना बस। मैं विविक्त का सर्वथा समादर करूं। हे सर्वयोग क्षेम प्रदाता व्योमानंद यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त स्वस्थ संपन्न और सर्वतः सुरक्षित रहे। यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त स्वस्थ संपन्न और सर्वतः सुरक्षित रहे। सर्वात्म भावपूर्वक अनंत जागृति से युक्त रहे। इस तरह से प्रार्थना करते रहिए। अच्छा ऐसा करो, तुम्हारा मन तो नहीं करता ना प्रार्थना करने का, तो नाटक कर लो, प्रार्थना करने का नाटक कर। अच्छा टेस्ट कर लो कि देखते हैं प्रार्थना से क्या होता है, टेस्ट करते हैं, टेस्ट के रूप में कर लो। अच्छा चलो ऐसा कर लो, तुम्हें तो नहीं करनी है, चलो किसी दूसरे को बताने के लिए कर लो। अच्छा चलो वो भी नहीं तुम्हें करना, चलो एक महात्मा आया है बेचारा कहाँ से, उत्तर भारत से, बेचारा रोज कहता है प्रार्थना करो, चलो उसमें हम पर दया करके ही कर लो। चलो ऐसे तात्पर्य समझ गए। बस सर्वगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः मत्तः सर्वं मयि सर्वं सनातने। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की।